चुनावी रैली में अलग अंदाज से नजर आई मायावती ने किया मंच से बड़ा ऐलान। मायावती ने दलितों को दिया ना बंटने का संदेश। मायावती ने सर्वजन हिताय का संदेश देकर कही ये बड़ी बात। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती मेरठ में हापुड़ रोड पर चुनावी रैली में अपने चित परिचित अंदाज में नजर आईं। उन्होंने लोकसभा सीटों पर टिकट वितरण के सर्वजन हिताय का संदेश देकर सभी को साथ लेकर चलने की बात भी कही। दलितों को किसी भी कीमत पर ना बंटने और मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए सम्मान की लड़ाई लड़ने की संदेश भी दे दिया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मेरठ में हापुड़ रोड पर चुनावी रैली में अपने चित परिचित अंदाज में नजर आई। उन्होंने लोकसभा सीटों में के बारे में जमकर बोला। मायावती ने अपने कोर वोटर बैंक को साधने के लिए भाजपा, कांग्रेस व सपा समेत सभी विपक्षी दलों को दलित विरोधी बता दिया। भाजपा पर संविधान के साथ छेड़छाड़ और आरक्षण समेत सब चीजों को खत्म करने का आरोप भी लगा दिया। वहीं सपा को दलित और मुस्लिमों को घोर विरोधी बताकर दलित मतों के बिखराव को रोकने व मुस्लिमों को बसपा से जोड़ने का काम भी किया। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को भी उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने की बात भी कही। मायावती ने अपने भाषण की शुरुआत सर्व समाज के नेताओं को टिकट देने की बात से की। उन्होंने मेरठ सीट से बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के अलावा जाट, प्रजापति, वैश्य और ब्राह्मण सभी के टिकट गिनाए। कहा कि वह अकेले चुनाव लड़कर बसपा का अच्छा परिणाम आएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा पूंजीपतियों के लिए काम करती है, जिसका खुलासा बॉन्ड में हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ मेरठ में हाईकोर्ट बेंच बनाने का भी वादा किया। इसके लिए जनता के से बसपा को केंद्र पर तक पहुंचाने की मांग भी कर डाली। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीबों को स्थायी रोजगार दिलाने की बात कहकर इनके दर्द पर मरहम लगाने का काम कर दिया। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के दर्द को भी उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता ने बसपा को केंद्र में सरकार में आने का और बनाने का मौका दिया तो किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पहले केंद्र में किसानों की सरकार नहीं थी और हम किसानों की सरकार बन के दिखाएंगे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है। गलत नीतियों के कारण जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब भाजपा की केंद्र में सरकार दलित, अति पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, गरीब विरोधी सरकार है। सरकार झूठे वादे करके जनता का उत्पीड़न और अत्याचार कर रही है। इस बार भाजपा भी केंद्र तक पहुंचना संभव बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार गरीबों को 2 वक्त का सरकारी राशन देकर उनका असली रोजगार अधिकार छीन रही है। विपक्षी दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में झूठे वादे करके जनता को गुमराह कर रही है, जबकि बसपा ने कभी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया। सरकार बनने पर जनता हित में अच्छे कार्य करने का इतिहास रचा हुआ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पूर्व की सरकारों में के कार्यकाल के लिए गए कार्यक्रमों को भी गिनाया। बसपा सरकार के महापुरुष ज्योतिबा फूले और छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, काशी राम के अधूरे सपने को पूरा करने का काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी बाबा साहेब का संविधान बदलने की तैयारी कर रही है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने उन कर्मचारियों के घावों पर भी मरहम लगाने का काम किया जिनको पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो गया था। ऐसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरक्षण दिलाया जाएगा। भाजपा सरकार ने SC ST ही नहीं बल्कि OBC के आरक्षण का भी कुठारघात किया है।